कैसे हो मेरे प्यारे हवलदार और हवलदारनियों। काफ़ी ज़्यादा आपके डाउट्स आते रहते हैं कि जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो काफ़ी कम स्कोर आता है, 50 नंबर के आसपास हमारा स्कोर आता है और काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि पता नहीं अब की बार एचसी मिस्चल या एडब्ल्यूटीपीओ के अंदर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो के अंदर इसी बात पर हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हम मॉक टेस्ट के अंदर अपना स्कोर इंप्रूव करेंगे और हमारी जो गाड़ी है उसे 70+ तक लेकर जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स आपको भ्रमित कर रहे हैं कि ये जो कट ऑफ है एचसी मिस्टल की और एडब्ल्यूटीपीओ की वो 85+ जाएगी, 90+ जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आपकी कट ऑफ है एचसी मिस्टल की और एडब्ल्यूटीपीओ की ये 70-75 के आसपास ही आपको घूमती हुई नज़र आने वाली है। तो आपको टारगेट रखना है कि हर एक मॉक टेस्ट के अंदर मुझे 75 तक का स्कोर लेकर आना है। अगर आपका घर पर 75 तक का भी स्कोर आ गया तो आप डेफिनेटली क्रैक कर जाओगे एचसी मिस्टल या एडब्ल्यूटीपीओ के एग्जाम को, ठीक है। बशर्ते बात एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको जो यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाने हैं वो पैटर्न बेस्ड मॉक टेस्ट लगाने हैं। कचरे वाले मॉक टेस्ट के अंदर अगर आप 80-85 तक का भी स्कोर कर रहे हो तो भी आप सेफ नहीं हो, क्योंकि जो आपका रियल एग्जाम होगा वो टोटली डिफरेंट पैटर्न पर होने वाला है। और कचरे वाले मॉक टेस्ट के अंदर न ही कोई आपका एग्जाम पैटर्न रहता है और न ही कोई अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वो मॉक टेस्ट जो आप लगा रहे हो कचरे वाले, उनका कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वेल पैटर्न और वेल डिजाइंड मॉक टेस्ट आपको दिल्ली पुलिस एचसीएम और एडब्ल्यूटीपीओ के अंदर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और ये मॉक टेस्ट अगर आप एग्जाम के अंदर लगा कर जाओगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। एचसीएम स्टिल वाली जो आपकी टेस्ट सीरीज है इसके अंदर आपके 50 बाईलैंग्वेज टेस्ट 15 अक्टूबर से पहले कंप्लीट कर दिए जाएंगे और 15 अक्टूबर से पहले आपके एडब्ल्यूटीपीओ कंप्लीट होंगे और 25 सितंबर से पहले आपके एचसीएम स्टिल के मॉक टेस्ट कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। दोनों के अंदर आपको 50-50 बाईलैंग्वेज टेस्ट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। और साइंस वाले सेक्शन के अंदर आपको सेक्शनल टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके साइंस के सिलेबस के अंदर मेंशन है। तो वेल डिजाइंड और वेल पैटर्न बेस्ड मॉक टेस्ट आपके लिए प्रिपेयर किए गए हैं, तो आप लाभ उठा सकते हैं अब की बार इन दोनों मॉक टेस्ट सीरीज का। रैंकर्स आईक्यू एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। फटाफट से रैंकर्स आईक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप डेमो लगाकर देखिए, अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छे लगे तो आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दिल्ली पुलिस एचसीएम के अंदर लगभग 1 महीना 15 दिन का टाइम है और एडब्ल्यूटीपीओ के अंदर लगभग आपका 2 महीने का टाइम है, ठीक है। तो इस बचे हुए टाइम के अंदर अब हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं। और मैं आशा करता हूँ आपने सभी ने एचसी मिस्टल का और एडब्ल्यूटीपीओ का सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है आपकी वैकेंसीज को निकले हुए, ठीक है। अगर आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एक कैंडिडेट वो है जो सिलेबस कंप्लीट करके अब मॉक टेस्ट लगा रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। एक कैंडिडेट आप हो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप फिलहाल सिलेबस कंप्लीट करने में ही लगे हुए हो, ठीक है। और कुछ कैंडिडेट ये सोचते हैं कि बिना मॉक टेस्ट लगाए ही मैं सिलेक्शन ले जाऊंगा, तो ये सबसे बड़ी अपनी गलतफहमी है। जो भी टॉप पर रहते हैं उनसे आप कभी पूछ कर देखना कि आप कितने मॉक टेस्ट लगाते थे, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाते हैं, इसीलिए उनका सिलेक्शन होता है और इसीलिए वो टॉप पर रहते हैं, ठीक है। क्योंकि वो अपनी कमियों पर काम कर कर जाते हैं, इसीलिए उनका सिलेक्शन होता है। और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि सिलेबस कंप्लीट किया और फिर सीधा एग्जाम के अंदर बैठ जाते हैं। और एग्ज़ाम के अंदर सीधा बैठने का मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा आपकी माइनर मिस्टेक्स होती हैं जिसके कारण वो लोग सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं अब एचसी मिस्टल के अंदर और एडब्ल्यूटीपीओ के अंदर, चाहे वो किसी भी एप्लीकेशन पर मिले, किसी के भी मॉक टेस्ट आपको अच्छे लगे आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा, बात ये है अब। और जब भी आप मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट कर लो उसके बाद आपको मॉक टेस्ट का इस टाइम के अंदर लगभग आपका 2 महीने का टाइम एडब्ल्यूटीपीओ के अंदर है और एचसी मिस्टल के अंदर 1 महीना 15 दिन का टाइम है आपके पास। मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको एक नोटबुक अपनी लगा लेनी है, जो भी आपका वीक पार्ट है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, करंट अफेयर का हो, ठीक है, या इंग्लिश का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, उस वीक पार्ट को आपको कॉपी में राइट डाउन कर लेना है कि इस पार्ट से मेरे इस मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक है। तो आपको उस वीक पार्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा उसी दिन प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब ये है कि मान लो आपका कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर से गलत हुआ है और वो क्वेश्चन आपका अप्रैल का था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फटाफट से अप्रैल वाला जो करंट अफेयर है उसको पढ़ लेना है।
मान लो अब मैथ्स के अंदर आपका मेंसुरेशन का कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो फटाफट से आपको क्या करना है, उसी दिन मेंसुरेशन वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। तो जो भी आपका वीक पार्ट है आपको डेली की डेली उसको रिवाइज करते रहना है। 1.5 घंटे का मॉक टेस्ट होता है, इसको आप अटैम्प्ट करोगे और 30 मिनट एनालिसिस के लगते हैं कि कौन कौन से सेक्शन के अंदर आपकी यहाँ पर माइनर मिस्टेक्स हुई हैं और कौन कौन से सेक्शन के अंदर आपने गलतियाँ की हैं। ठीक है, तो 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पर लगेगा मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस के अंदर, और 6 घंटे आपको रोज़ाना देने हैं रिवीजन के लिए। इसके अंदर आपको रिवीजन भी करना है प्लस में अपनी मैथ्स की और क्वांट्स की प्रैक्टिस भी साथ साथ करनी है। ठीक है, ये आपकी एक स्मार्ट स्टडी है लगभग 8 घंटे की। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग 9 घंटे भी कर सकते हो, 10 घंटे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक स्मार्ट स्टडी बता रहा हूँ। केवल आपको 2 घंटे यहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं, मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना है, 30 मिनट उसका एनालिसिस करना है और 6 घंटे उसका रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है अपनी मैथ्स की, क्वांट्स की, साइंस हो गया जैसे AWTPO के अंदर अगर आपके साइंस से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपको उसी चैप्टर का, मान लो आपका थर्मोडाइनमिक्स का कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो आपको थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर उठाना है और फटाफट से उसका रिवीजन कर देना है। ठीक है, डेली के डेली आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन का ही टाइम है, आपका सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम अब नहीं है। और मॉक टेस्ट कभी भी आप लगाओ तो आपको ओरली जो पोर्शन होता है उसको सबसे पहले अटैम्प्ट करना है। ठीक है, ओरल पोर्शन पहले अटैम्प्ट करने का बेनिफिट क्या है कि आपको टाइम मिल जाता है, जैसे साइंस के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के अंदर, क्वांट्स के अंदर, रीजनिंग के अंदर। ठीक है, तो उनके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाता है जैसे ही आप जीके को, इंग्लिश को, कंप्यूटर को पहले ही अटैम्प्ट कर लेते हो। तो कोशिश यही करनी है कि जल्द से जल्द जीके, इंग्लिश, साइंस और कंप्यूटर का निपटारा किया जाए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले क्वांट्स और रीजनिंग वाले सेक्शन के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है आजकल एग्जाम के अंदर, थोड़ा सा डाटा आपको कैलकुलेटिव देखने को मिलता है। तो अगर आप इन सेक्शन को जल्द से जल्द अटैम्प्ट करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा इन सेक्शन को सोल्व करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स के ये डाउट आते रहते हैं कि सर मॉक टेस्ट ही अटैम्प्ट नहीं हो पाता है कंप्लीट 1.5 घंटे के अंदर, तो उनका क्या है कि वो पहले ही मैथ और रीजनिंग सोल्व करने लग जाते हैं, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर ये बाद में करते हैं। तो उनका जो ओरली पोर्शन रहता है ये जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर वाला, ये भी बच जाता है। इसको भी वो अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं मैथ और रीजनिंग के चक्कर में, इसीलिए उनका कंप्लीट नहीं हो पाता है 1.5 घंटे के अंदर। 1.5 घंटा काफ़ी होता है आपको 100 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ठीक है, जिसमें आपका जीके आ जाता है, HCMSL के अंदर आपका इंग्लिश आ जाता है, कंप्यूटर, रीजनिंग और आपका मैथ्स आ जाता है, और AWTPO के अंदर आपका साइंस आ जाता है। ठीक है, तो 1.5 घंटा आपके लिए काफ़ी है मॉक टेस्ट को सोल्व करने के लिए और एग्ज़ाम के अंदर आपका पेपर को सोल्व करने के लिए। ठीक है, 1.5 घंटा उन्हीं के लिए काफ़ी है जिन्होंने घर से अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, अच्छे से अच्छे मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रखे हैं। तो कभी भी आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो सबसे पहले अपना जो ओरली पोर्शन होता है जैसे जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर, साइंस, इसको आपको पहले उधेड़ना है, उसके बाद आपको उधेड़ना है रीजनिंग को, और उसके बाद आपको जाना है मैथ्स वाले सेक्शन के अंदर। और कभी भी आप मॉक टेस्ट लगाओ तो एग्ज़ाम हॉल वाला प्रेशर लो कि भाई मैं तो एग्ज़ाम के अंदर बैठा हूँ और आज मेरा पेपर है और आज मुझे इसको उधेड़ कर रखना है और हर हाल के अंदर मुझे इसके अंदर 75 तक का स्कोर लेकर आना है। एग्ज़ाम हॉल वाला प्रेशर लेना आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम हॉल वाला प्रेशर लोगे तो जब आप रियल एग्ज़ाम के अंदर बैठोगे तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, माइनर मिस्टेक से आप बच जाओगे। तो डेली की डेली आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं और यही एग्ज़ाम हॉल वाला प्रेशर लेना है और तभी आपको मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करना है। और प्रयास ये करना है कि 1 घंटे के अंदर पूरा मॉक टेस्ट में अटैम्प्ट कर लूँ। ठीक है, 1 घंटे के अंदर अगर आप पूरा मॉक टेस्ट घर पर अटैम्प्ट करोगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है, कोई क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी गड़बड़ी होने लग जाती हैं, क्योंकि क्या होता है कैंडिडेट्स थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं एग्ज़ाम हॉल के अंदर। ठीक है, तो घर पर अगर आप 1 घंटे के अंदर मॉक टेस्ट को उधेड़ोगे तो आप डेफिनेटली वहाँ पर 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट पेपर को उधेड़ डालोगे। तो ये सारी स्ट्रेटेजी थी, इन सभी को आपको फॉलो करना है। जिस टाइप से मैंने आपको बताया है उसी टाइप से अब आपको अपना काम करना है, क्योंकि हमारे पास अब बहुत ही कम समय है। HCMSL के अंदर तो ना के बराबर ही समय है, 1 महीने लगभग ही आप समझ लो। AWTPO में तो फिर भी थोड़ा सा आपको टाइम देखने को मिलेगा, लगभग 2 महीने का। ठीक है, तो इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप डेफिनेटली अपना जो स्कोर है उसे इम्प्रूव कर सकते हो और अब की बार HCMSL और AWTPO के अंदर सिलेक्शन ले सकते हो। तो मिलते हैं हवलदार और हवलदार नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।